हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास का ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के अंतर्गत प्रश्नावली 2 का प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2 का प्रश्न। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 52 मीटर है। इस मैदान का नक्शा कागज पर बनाइए जिसका पैमाना 13 मीटर अनुपात 1 सेंटीमीटर हो। नक्शे में मैदान की त्रिज्या क्या होगी? ये जो है आपका स्केल गुणक, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, और स्केल गुणक पर आधारित प्रश्नावली 1 का प्रश्न भी हल किया हुआ है, तो उसी पे आधारित है ये प्रश्न। तो स्केल गुणक क्या होता है? स्केल कोई भी नक्शा या फिर जो भी चित्र या कोई भी आकृति दिया गया है, स्केल गुणक के द्वारा एक निश्चित अनुपात में उसके साइज को या तो हम बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो यहाँ पर एक वृत्ताकार मैदान जो दिया गया है जिसका त्रिज्या कितना है, 52 मीटर है, और उसको जो है अब हमको नक्शे में दर्शाना है। तो नक्शे में दर्शाने के लिए हमारा पैमाना क्या होगा, बोल रहे हैं 13 मीटर अनुपात 1 सेंटीमीटर। मतलब 13 मीटर को नक्शे में जो है 1 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाना है। अगर ऐसा दर्शाते हैं तो 52 मीटर त्रिज्या का जो वृत्ताकार मैदान है वो कितने सेंटीमीटर त्रिज्या के द्वारा जो है नक्शे में बताया जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर 13 मीटर अनुपात 1 सेंटीमीटर, अर्थात 13 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। यदि हम ये मीटर का 13 मीटर दिया है तो 1 मीटर अगर लें तो क्या हो जाएगा, 1/13 सेंटीमीटर। अब यहां पर लिखेंगे वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, जो कि दिया गया है हमको 52 मीटर। तो ये मीटर में जो दिया गया है उसको हमको बदलना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये 1 मीटर की जगह 1/13 सेंटीमीटर लिखना है। तो ये हो जाएगा 52 गुणित मीटर के लिए 1/13 सेंटीमीटर। 13 एकम 13 और 13 चौक 52, यानी कि यहां पर कितना मिला, 4 सेंटीमीटर। यानी कि नक्शे में मैदान की त्रिज्या कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः नक्शे में मैदान की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा प्रश्न है, किसी आयत की 2 आसन्न भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। निम्न स्केल गुणक मानते हुए नए आयतों की भुजाओं की माप और क्षेत्रफल पता कीजिए। भुजाओं की माप भी और क्षेत्रफल भी हमको पता करना है। पहला दिया है 0.8। अगर हम स्केल गुणक 0.8 लेते हैं तो नया आयत जो आएगा उसके भुजाओं की माप क्या होगा और उसका क्षेत्रफल क्या होगा ज्ञात करना है। इसी में दूसरा दिया है स्केल गुणक 1.2 लेंगे तो क्या होगा, और स्केल गुणक 1.0 लेंगे तो क्या होगा। तो यहां पर एक शब्द आया है आसन्न भुजा। ये आसन्न भुजा क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारा आयत है। तो इस आयत में मान लेते हैं ए बी सी डी। मान लो पॉइंट ए को अगर हम लेंगे तो आसन्न भुजा आपका डी ए हो जाएगा और ए बी हो जाएगा। ये दोनों आसन्न भुजा कहलाएंगे। कहने का मतलब जो है 2 लगातार भुजा। तो अगर आयत में ये भुजा की लंबाई पता हो, ये भुजा की लंबाई पता हो, तब हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई करके। तो यहां पर ऐसे ही ये 2 लगातार भुजा जिसको हम आसन्न भुजा बोलते हैं 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसको हम लिख लेंगे, आयत की
आसन्न भुजाओं की माप कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर व 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां पर पहला कंडीशन लेते हैं। अगर हम स्केल गुणक 0.8 लें, स्केल गुणक 0.8 लेने पर यहां लिखेंगे नए आयत की आसन्न भुजा। अब पहला है कितना? 5। अब इसमें जो है 0.8 गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा? 5 अट्ठे 40, 5 शून्यम शून्य, दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब कितना हो जाएगा? ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक भुजा हो गया। नए आयत की आसन्न भुजा इतना, तथा सेकेंड वाला 7.5 गुणित 0.8, इसको गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60। ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो यहाँ पे 2 अंक लगा दिए तो ये हो गया कितना? 6 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम स्केल गुणक 0.8 लेते हैं तो उसका आसन्न भुजा क्या क्या मिलेगा? 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो ये जो हमको नया आयत प्राप्त हुआ है, नए आयत का क्षेत्रफल, तो नया आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, तो एक भुजा को आप लंबाई और एक भुजा को चौड़ाई ले लो। 6 चौक 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो है नए आयत का आसन्न भुजा 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 24 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसमें यदि दूसरा लिया जाए, स्केल गुणक 1.2 अगर लेंगे तो क्या होगा? तो स्केल गुणक 1.2 लेने पर नए आयत की भुजा, तो पहले कंडीशन में 5 था, इसमें 1.2 का गुणा कर दीजिए तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक के बाद हम भी दशमलव लगा देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो एक भुजा हुआ, तथा दूसरा भुजा कितना हो जाएगा? 7.5 गुणित 1.2। अब गुणा कर दीजिए, 12 पंछे 60 का 0 हासिल कितना? 6, और 12 सत्ते 84, 84 और 6 हो जाएगा 90। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो ये एक और एक 2 अंक के बाद लगा दिए, ये कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। यानी कि स्केल गुणक 1.2 लोगे तो आसन्न भुजा कितना कितना मिलेगा? 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तथा नए आयत का क्षेत्रफल ले लेंगे। नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये आपका 6 गुणित 9, 9 6 का 54 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है नए आयत का भुजा भी मिल गया और नए आयत का क्षेत्रफल भी मिल जाता है। इसी में तीसरा कंडीशन दिया है 1.0। 1.0 का मतलब है 1, तो स्केल गुणक 1 मानने पर मिला आयत क्या वास्तविक आयत के सर्वांग सम है? तो देख लेते हैं इसको। स्केल गुणक 1.0 लेने पर नए आयत की भुजा हो जाएगा, यह आपका 5 सेंटीमीटर था, इसमें 1.0 का अगर गुणा करेंगे तो यह आएगा 5.0, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तथा
दूसरा भुजा अगर लेंगे तो 7.5 में 1.0 का गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7 और ये 0। तो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो एक और एक 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, कितना मिला 7.5 सेंटीमीटर। पहले भी 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर था आसन्न भुजा, अब भी वही है, यानी कि पहले वाला और अब वाला जो है दोनों सर्वांग सम होंगे। नए आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नए आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई वही रहेगा 7.5 गुणित 5, 5 पंचे 25 का 5, हासिल आएगा 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक के बाद यहाँ पे लगा दीजिए 37.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि स्केल गुणक एक मानने पर मिला आयत वास्तविक आयत के सर्वांग सम है। तो यहां लिख देंगे स्केल गुणक एक मानने पर मिला आयत वास्तविक आयत के सर्वांग सम है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका प्रश्नावली 2 का पहला और दूसरा प्रश्न पूरा का पूरा जो है स्केल गुणक पर आधारित था, और स्केल गुणक पर आधारित हम प्रश्नावली 1 में भी प्रश्न देख चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।